और हो सकता है कि आपका ऑन फ़ोन डेड हो जाए। और अब यहाँ पर भी इसको हम लोग हल्के हाथों से ऐसे उठाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर एड इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। और ये जो टॉपिक है ये है शील्ड को कैसे कटिंग करना है, कैसे काटना है, उसके बारे में। टेक्नीशियन भाई जो अभी जिन्होंने काम स्टार्ट करा है, उन्होंने एक चीज़ देखी होगी कि आजकल जितने भी फ़ोन आते हैं उन फ़ोन को कवर करने के लिए आपको इस तरीके की जो शील्ड होती है वो सारे सेक्शंस के अंदर ऐसे आपको दिखती है, जिसमें ये आपको इस ऐसे शील्ड को कवर करके और उसको सेक्शन को बंद कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक नेटवर्क सेक्शन है। इस सेक्शन को भी शील्ड के साथ में कवर करा गया है और इसके ऊपर भी एक शील्ड लगी हुई थी। लेकिन ये वाली शील्ड क्या है, ये फिक्स होती है, यानी इसको सोल्ड कर दिया जाता है। तो अब अगर मान लीजिए कि हमें इसके नीचे सेक्शन में काम करना है तो हम लोग इस शील्ड को काटेंगे। तो कई बार हम लोगों से ये गलतियां होती हैं कि जब हम लोग शील्ड को काटते हैं तो शील्ड को काटने पर हमारी जो शील्ड है वो शील्ड तो कटती है, साथ साथ उसके इंसुलेटेड लेयर भी निकल जाती है, जिससे हमारी लाइनें हैं वो कट जाती हैं। तो आज हम आपको एकदम आसान तरीके से शील्ड को काटना बताएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे शील्ड को काटा जाता है और कितनी सावधानी बरत करके आप शील्ड को काटिए, ताकि आपके बोर्ड में कोई एक्स्ट्रा नुकसान ना हो, जिससे आपका काम बढ़े और हो सकता है कि आपका ऑन फ़ोन डेड हो जाए। ये जो टॉपिक है हमारा, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और इसके लिए हम कोई हॉट गन का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको कटर से काटेंगे। लेकिन कटर से काटने से पहले हमें कुछ एक्स्ट्रा पहले से काम करना होता है कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये शील्ड यहाँ पर से सोल्ड है, तो हमें क्या करना है, पहले इस जहाँ पर से ये सोल्ड है इस शील्ड हमारी, उस जगह से हमें ये जो सर्जिकल ब्लेड है, इस ब्लेड की मदद से इसको काटना है। कैसे काटेंगे अभी हम आपको ये पूरा तरीका बता रहे हैं। उस जब हम इसको ऐसे अच्छे तरीके से ऐसे काट लेंगे, काटने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम इसको कटर से काटेंगे तो ये आराम से कट जाएगी। क्योंकि आजकल के जो 5G फ़ोन्स हैं वो फ़ोन की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी सेक्शन की शील्ड को काटते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा हमारा डैमेज पार्ट हो जाता है, और जिससे हमारे का बोर्ड काफ़ी नुकसान हो बोर्डों में नुकसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये एक हमारा स्क्रैप बोर्ड है और इस स्क्रैप बोर्ड के अंदर देखिए ये शील्ड जैसे यहाँ पर कटी हुई है। अब आप देखिए कि कितना क्लोजली इस रजिस्टर के पास से शील्ड उखड़ गई है, और हो सकता है कि यहाँ पर से ये लाइन भी हमारी डैमेज हो गई हो। ये तो खैर हमारा स्क्रैप बोर्ड है तो इसको हमने चेक नहीं किया है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे तरीके से शील्ड को काटेंगे, जिससे हमारा कोई नुकसान भी ना हो और हमारा काम भी सही तरीके से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा जहाँ से ये शील्ड हमारी सोल्ड है, हम उस जगह पर ऐसे करके ब्लेड से उस सोल्डरिंग को कट करेंगे। मतलब आपको याद रखना है, आपको सिर्फ उस सोल्डरिंग ट्रैक को कट करना है और इतने हल्के से ब्लेड चलाना है कि उसके नीचे ऐसा ना हो कि कोई लाइन वगैरह हो तो वो कट जाए। बस आपको एकदम हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से ऐसे सोल्डरिंग करनी, सॉरी कटिंग करनी है। इस तरीके से ये जैसा हम कर रहे हैं, बहुत हल्के हाथों से हमें इसकी कटिंग करनी है। ये कटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम कटर से इसको उठाएं, मतलब काटें, तो काटने पर ये इंसुलेटेड से अलग रहे और हमारी आसानी से ये शील्ड कट जाए। नहीं तो अगर आप इसको कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सोल्ड होता है, तो सोल्डरिंग ट्रैक काफ़ी, सोल्डरिंग पॉइंट जो होते हैं इसके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे हमारी इंसुलेटेड की लेयर जो होती है उसको भी ये उखाड़ देता है। तो इस चीज़ का हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। तो हम लोग पहले इस तरीके से इसकी शील्ड को ऐसे काटेंगे ब्लेड से, बहुत आसानी से काटना है। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर बहुत ईजिली कटिंग करना है, बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और जितना आसानी से हो सकता है आप इसको काटिए। काटने के बाद फिर हम लोग इसको कटर से उठाएंगे। तो जैसा देख पा रहे होंगे आप लोग कि हम किस तरीके से इसको काट रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ है शील्ड कटिंग, ये चाहे बेसिक के स्टूडेंट हों या बेसिक टेक्नीशियन भाई लोग हों हमारे, या एडवांस के, कहीं ना कहीं सभी को ये प्रॉब्लम होती है। तो कह सकते हैं कि ये वीडियो तो सभी के लिए है। कोई भी जो भी जिसको शील्ड काटने में दिक्कत होती है वो इस वीडियो को देख के और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ताकि आगे से कोई भी इस तरीके की दिक्कतें ना उसके सामने आए और ईज़िली उसकी शील्ड भी कट जाए। ये देखिए, ऐसे करके हम लोगों को इसकी शील्ड को ऐसे काटना है। पहले तो ब्लेड से थोड़ा हाथ हल्के से चलाना है, बहुत
ताकत से आपको नहीं चलाना है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से आपकी शील्ड के नीचे से कोई लाइन वाइन आते जाते हुए हो दिख रही हो, मतलब हो, और वो कट जाए। तो इसलिए सिर्फ आप सोल्डरिंग जो जहाँ पर इसकी शील्ड की सोल्डरिंग है आप वहीं पर कटिंग करिए, इधर उधर हाथ नहीं चलाइए। हल्का फुल्का डैमेज होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अपने लोगों को, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज नुकसान करता है। और आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे टेक्नीशियन भाई लोग हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में इसी सील्ड कटिंग के को लेकर के फंसते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके पास कोई ऑन फ़ोन आया और किसी एक्टिव सेक्शन के अंदर उनकी प्रॉब्लम है, और जब वो एक्टिव सेक्शन को रिपेयर करने के लिए शील्ड की कटिंग करते हैं या काटते हैं कटर से या उठाते हैं या हॉट गन से उठाते हैं, तो उनका फ़ोन डेड हो जाता है। और वो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार ये फ़ोन बताओ ऑन था और इसकी शील्ड खाली काटा है और ये फ़ोन हमारा डेड हो गया है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कस्टमर कई बार ऐसे तो उसके फ़ोन की कोई कीमत नहीं है, और नॉर्मली जो फ़ोन 8 10 12 15 हज़ार का है वही है, लेकिन ऑन फ़ोन अगर कस्टमर का डेड हो जाता है तो फिर वो फ़ोन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेम्स लगा देगा कि हमारे फ़ोन के अंदर बहुत ऐसा डेटा था वैसा डेटा था। तो हम ये सारी प्रॉब्लम को फेस ही ना करें और हम अपना ऐसा काम करें जिससे हमारा काम ईजिली हो जाए। तो ये हमारे चारों तरफ से हमने क्या करा, इसकी शील्ड को ब्लेड से कट कर लिया है। अब आपको एक अच्छा सा कटर लेना है। देखिए जैसे हमारे पास ये एक 2U टूल का कटर है, ये बहुत शार्प कटर होता है, तो ये कटर आपको लेना है। और इस कटर से किसी भी एक कोने से, चाहे तो आप इस कोने से काटना स्टार्ट करिए, चाहे यहाँ से काटिए, चाहे आप यहाँ से काटिए, और चाहे इधर से काटिए, किसी एक कोने से आपको इसको काटना स्टार्ट करना है। तो हम इस कोने से स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से ऐसे हल्के हल्के हाथों से इस पकड़ करके ऐसे उठाएंगे। एक उंगली से देखिए हमने इसको दबा रखा है, ये हमारी इधर से उड़ गई है शील्ड। और अब यहाँ पर भी इसको हम लोग हल्के हाथों से ऐसे उठाते हैं। ये देखिए ये हमारी शील्ड प्रॉपर उड़ गई है। और यहाँ पर जैसा आप देखिए ये हल्का सा जो सोल्डरिंग ट्रैक था सिर्फ वही डैमेज हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये इतना है, यहाँ पर कोई लाइन वाइन आते हुए नहीं दिख रही है। यानी ये कुल मिलाकर के 20% पार्ट इसका डैमेज हुआ है, और 80% पार्ट जो है वो एकदम सेफली निकल आया है। ये आप देखिए इस तरीके से ये शील्ड हमारी ये ऐसे कटी हुई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपनी शील्ड को पहले ब्लेड से काटा, और ब्लेड से काटने के बाद हमने इसको उठाया है, और इससे क्या हुआ है कि जो इसका डैमेज पार्ट था वो कम रहा, यानी डैमेज कम हुआ और सेफ ज़्यादा निकला है। और अपने आप को अपडेट करने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आना है, हमारी क्लासेस लेना है, अपने आप को अपडेट करना है, तो आप हमें कॉल करिए और हमसे कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। बाकी आपके आपके यूट्यूब में पूरी सीरीज़ पड़ी है, अगर आप यूट्यूब से ही सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसकी पूरी सीरीज़ है और ये इस सीरीज़ का 12वां वीडियो है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर अपने और किसी अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको इसी तरीके की कुछ यूज़फुल हैंड स्किल के बारे में समझाएंगे, बताएंगे और सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।